हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। आप लोगों को किस तरह इंग्लिश को स्टार्ट करना है शुरू से ही, मार्च अप्रैल से ही, और आखिरी तक इंग्लिश को किस तरह पढ़ना है सो दैट आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। बस आप मेरी दी हुई स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करना एंड आई विल एंश्योर कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। तो सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स ए है या कोर्स बी है। कोर्स ए इज़ लैंग्वेज लिटरेचर, कोर्स बी इज़ इंग्लिश कम्युनिकेटिव। सो अपनी टीचर से ये चीज़ कंफर्म करके रखना कि सब्जेक्ट कौन सा है, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वहाँ का क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर वगैरह देखना सो दैट आप लोग को समझ आए कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखना एक बार रीड करके कि किस टाइप की, किस डिफ़िकल्टी लेवल की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और क्या आप उनको सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं। तो सबसे पहले सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद बाकी जो सेक्शंस है आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप उन्हीं को ही प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो ग्रामर आप लोग एक बार देखना कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो इंग्लिश कम्युनिकेटिव की, तो उसमें एरर करेक्शन नहीं आती है, उसमें आती है ओमिशन वाले क्वेश्चन। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना। उसके अलावा आपको राइटिंग सेक्शन देखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो चीज़ कोर्स ए और कोर्स बी वाले बच्चों के लिए डिफरेंट है, वो चीज़ देखना। और कितने मार्क्स की आती है, लेटर कितने मार्क्स का आता है, फॉर्मल आता है, इनफॉर्मल आता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप लोग एक उसी तरीके से, उसी अप्रोच के साथ स्टडी कर सको, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो सबसे पहले तो ये हो गया कि आपने उस चीज़ की क्लैरिटी रखी। अब आपको आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठानी है और उसको रीड करना है। पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करने बैठोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है वो इतनी भी इजी नहीं है कि आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। हो सकता है कुछ बच्चों को आ भी जाए, ठीक है, पर मोस्टली जो है ऐसे समझ नहीं आती है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कोई लेक्चर अटेंड करना है जिसमें आपकी टीचर जो है आपको उस लेक्चर को, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को समझा रही है। या फिर समरी अवेलेबल हो तो समरी उस चैप्टर की आप लोग देख लो। आप लोग किसी अपने स्कूल के टीचर से भी पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपने कहीं ट्यूशन लगाई है वहाँ से पढ़ो, या फिर आप लोग यूट्यूब पे किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से पढ़ो। मैं बताती हूँ, मैं इस चैनल पे जो है हर चैप्टर, इंग्लिश कम्युनिकेटिव के हर चैप्टर की वीडियो अपलोड करूँगी आपके साथ, सो दैट आप लोग किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हर एक चैप्टर को मैं लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगी, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट आपको हर चीज़ समझ में आए, ठीक है। एक बार आपने लेक्चर देख लिया, आपको सारी चीज़ें वैसे समझ में आ गई है। अब आपने एनसीईआरटी खुद से उठानी है और खुद से उस पूरे चैप्टर को रीड करना है। कैसे रीड करेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाई, एक लाइन को रीड किया, उसका मतलब समझा, और फिर ऐसा इमेजिन किया कि आपके सामने इमेजिनरी बच्चे बैठे हैं। यस, इमेजिन करो आपके सामने इमेजिनरी बच्चे बैठे हैं और आपको ये लाइन उन बच्चों को समझानी है। आप उस लाइन को पढ़ो, उस लाइन को बच्चों को बार बार समझाओ, रिपीट करो, हर एक वर्ड का मतलब जानने की कोशिश करो। किसी वर्ड का मतलब नहीं पता, गूगल इट, डिक्शनरी खोलो, आंसर का मतलब पता करो, एक नोटबुक या एक पेज लगाओ, उस पर उस वर्ड को लिखो, उसका मतलब लिखो, सो दैट आप लोग उसको कभी भी भूलो मत। उसको बार बार रिवाइज भी करना, नहीं तो भूल जाओगे ऑफकोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसको बार बार रीड करते रहो सो दैट आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो लेक्चर्स देखना जिसमें वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन दी हो, राइट। फिर उसके बाद इमेजिन करना आपके सामने इमेजिनरी बच्चे बैठे, आप उसको बार बार रिपीट करोगे, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें वैसे ही उसी टाइम बैठ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस चैप्टर के ब्रीफ नोट्स तैयार करने हैं। ब्रीफ नोट्स कैसे तैयार करेंगे, तो उनमें बेसिकली होता क्या है ना, एक तो हो गया उस चैप्टर की पूरी समरी। आप ट्राई करना कि आपने जब एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपको उस चैप्टर की समरी कैसे याद है, कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे उस चैप्टर में, आप लोग अपने वर्ड्स में लिखने का ट्राई करना, चाहे पॉइंट्स में लिखना, चाहे पैराग्राफ्स में। आपको जो भी याद आ रहा है कि चैप्टर में क्या पढ़ा, कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर स्केचेस आप लोग लिखने का ट्राई करना। एक बार आप लोग खुद से लिखने का ट्राई करना, और अगर आप खुद से नहीं लिख पा रहे हो, आप लोग एआई का यूज़ कर सकते हो या फिर किसी रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हो, राइट। आपने कोई रेफरेंस बुक ओपन करनी है, उसमें हर चैप्टर की समरी दी हुई होती है, कैरेक्टर स्केचेस दिए होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस अगर किसी पोइट्री में यूज़ करे हुए हैं वो दिए होते हैं। सो उन सबको रिवाइज करना, उन सबको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग मेक श्योर करना आपको वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। सो आपको जब, अगर आपको देखा आपने कि ये वाला पर्टिकुलर वर्ड है, ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, एक नोटबुक उठाओ, उस नोटबुक में उस चीज़ को लिखो, नोट डाउन करो, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है।
उसके अलावा आपको जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आएंगी, कोई कोट्स आएंगे, कोई डायलॉग्स आएंगे, आपको जो लगता है वो इम्पॉर्टेंट है आप उनको जो है हाईलाइट कर लो अपने बुक में ही, या फिर आप एक नोटबुक रखो, उस नोटबुक में उस चीज़ को लिख लो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, इन सबको नोट करके रखो, फ्रेजेस को नोट करके रखो। ये वर्ड्स वो होंगे जिनको आप लोग अपने आंसर्स में यूज़ करोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी वीडियोस मैंने भी देखी, उन सब ने भी यही कहा कि कीवर्ड्स इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आपको पास अगर एक कीवर्ड्स की डायरी है ना, आपके पास आपका आधा काम तो वहीं पर हो चुका है। आपको पता है क्या क्या कीवर्ड्स आप लोग पेपर में यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी नाइस। ठीक है, सो कीवर्ड्स की एक डायरी बना के रखो और उनको आप मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली रिवाइज करते रहो। ठीक है, सो एक बार आपने जब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली ना, आपने सारी चीज़ें नोट भी कर ली, अब बारी है आप लोग उसकी बाकी चीज़ों को पढ़ो। बाकी चीज़ों में हो गया जैसे फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर है तो उसकी कोई कोर थीम्स होंगी, राइट, उसकी कोई समरी होगी, ब्रीफ समरी होगी, या फिर अगर कोई पोइट्री है तो उसकी भी अपनी एक थीम होगी, उसका कुछ मतलब होगा, राइट, कि उसका कुछ मॉरल होगा। तो आप लोग उस मॉरल को समझने की कोशिश करो। आप लोग पहले तो खुद सोचो कि इसका मॉरल क्या हो सकता है। नहीं समझ आ रहा तो एआई का यूज़ करो। ChatGPT को आप अपने चैप्टर का नाम बताओ, क्लास 10th ये वो सब कुछ लिखो, एंड वो आपको उस चैप्टर की समरी देगा, आपको वो उस चैप्टर की कोर थीम बता देगा, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बता देगा, हर चीज़ आपको वो मिनटों में आपके सामने ला के रख देगा। सो आप लोग क्या उस चीज़ से ओवरव्यू करना, क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले तो उसका जो कोर आइडिया है कि आपको वो चैप्टर कह क्या रहा है, वो मॉरल क्या दे रहा है, थीम क्या है चैप्टर की, और जैसे हर चैप्टर का टाइटल होता है तो उस टाइटल की जस्टिफिकेशन की इस टाइटल का नाम ऑथर ने ही क्यों रखा, तो वो भी बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है, बिकॉज यहाँ से 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर की टाइटल जस्टिफिकेशन आपको आनी चाहिए। उसके अलावा पोएट की, ऑथर की टोन क्या है, और उस पूरे चैप्टर की समरी, कुछ हाई वोकैबुलरी वाले वर्ड्स, ये सब चीज़ें आप लोग जो है ChatGPT से, AI से पूछ के रखना और उनको कहीं पर नोट करके रखना, या फिर ChatGPT से बार बार वो रिवाइज करते रहना। ठीक है, सो ये चीज़ें, तो ये तो हो गया आपका बेसिक। अब इसके बाद आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है, तो रिवीजन के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग ने कोई रेफरेंस बुक उठानी है या फिर कोई गाइड बुक। मेनली जो है स्कूल्स आपको ये चीज़ रेफ़र करके रखते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वो स्कूल की रेफरेंस बुक, गाइड बुक उठाओ इंग्लिश की, उसमें आपको हर चैप्टर की समरी दी होगी, उसके कैरेक्टर्स दिए होंगे, आप उनको रीड करो। आपने जब उनको एक बार रीड किया, आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड समझ में आएंगे, उसको नोट करके रख लो। सो बार बार आप उस समरी को रीड करो। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब बैठते हैं ना उस चीज़ को पढ़ने, इंग्लिश के पेपर की तैयारी करने, तो वो पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरी स्टोरी को, पूरी पोइट्री को दोबारा पढ़ने बैठ जाते हैं। देखो ये चीज़ पोइट्री वगैरह के लिए सही है कि आप लोग दोबारा बैठ के आप पढ़ने, पर चैप्टर्स मेनली जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं, एंड आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि आप पूरे चैप्टर को बार बार रीड करो। सो इट्स बेटर कि आप लोग एक बार उसको अच्छे से रीड कर लो, जैसे आपने किया कि आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको पता है, हर चीज़ आपके माइंड में है, और उसके बाद अगली बार आप सब्सिक्वेंट टाइम्स जब भी आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे, आप लोग उसकी समरी से ही काम चलाओगे। समरी पढ़ ली एक बार, फिर उसके बाद आती है आंसर की, क्वेश्चन आंसर्स की। पेपर में समरी लिख के नहीं आनी है, पेपर में आपने आंसर लिख के आना है, जो वो क्वेश्चन पूछेंगे उस हिसाब से आंसर लिख के आना है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसकी भी मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगी, पर आपको आंसर राइटिंग के लिए खुद से क्या करना है, सबसे पहली बात गाइड बुक उठाओ। जो भी गाइड बुक आपको मिली है उसमें आपको हर एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे, सोल्यूशन। आपको पहले तो उन क्वेश्चन को पढ़ना है और सोचना है, माइंड में सोचना है कि आप लोग इसका क्या आंसर लिख सकते हो, है ना। इमेजिन करो आप पेपर में बैठे हो, इसका आंसर लिखना ही पड़ेगा, क्या लिखोगे, क्या पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड करोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे, एंडिंग कैसे करोगे, वो चीज़ अपने माइंड में सोचो। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को हटाओ और देखो कि आपके आंसर और उसमें जो लिखा है उसमें क्या डिफरेंस है, आपने जो पॉइंट सोचे क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, फिर उन पॉइंट्स को आप लोग अपने माइंड में बिठाओ और अगली बार से वो गलती मत करना। ठीक है, सो किसी भी चीज़ को लिखने से पहले, आंसर्स को लिखने से पहले आंसर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पहले 100-200 आंसर्स को एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो किस तरह आंसर्स को लिखना है, फिर प्रैक्टिस करने को। ठीक है, एक बार आपने मल्टीपल टाइम्स जब आपने कर लिया ना, एक बार आपने मल्टीपल टाइम्स समरी रीड कर ली, मल्टीपल टाइम्स आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, नाउ इट गेट्स अ बिट बोरिंग, सो नाउ इट इज़ टाइम कि आप लोग खुद से आंसर लिखो। ठीक है, आपने जब 3-4 बार ये चीज़ कर ली, लीव इट, अब आपने आंसर्स खुद से लिखने हैं। वही एनसीईआरटी क्वेश्चन या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बैक में दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको देखो, उनके ऊपर कॉपी रखो
और अपना आंसर खुद से लिखने का ट्राई करो। आपने आंसर लिखा, उसको ChatGPT को भेजो, ChatGPT को उसको चेक करके दे, आप उसको क्वेश्चन बता देना, क्लास बता देना, चैप्टर बता देना, ऑथर बता देना, वो आपके आंसर को चेक करेंगे। आप उसको स्पेसिफाई करना कि आंसर 3 मार्क्स का है और मैंने आंसर 3 मार्क्स के हिसाब से लिखा है। फिर वो आपको बताएगा आपके 3 में से कितने आएंगे इस आंसर के हिसाब से, 2.5 2 कितने आएंगे। फिर वो बताएगा कि क्या क्या कमी है, कि अगर आपके पास 0.5 भी मार्क्स कटा है तो उसका क्या रीज़न है कि वो मार्क्स क्यों कटा है, वो आपको अच्छे से वो चीज़ बताएगा। तो उस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो भी गलतियाँ आपकी हुई, आपने उन गलतियों को याद रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट लिटरेचर सेक्शन। आपने एक बार लिटरेचर की बहुत अच्छे से तैयारी कर ली ना, लिटरेचर मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सब्सिक्वेंटली साथ साथ होती रहेंगी। बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एस करने का सबसे ज़्यादा ईजी तरीका है कि आप लोग अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो। आपकी अगर वोकैबुलरी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, आपकी अगर कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, फिर रीडिंग आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसको इम्प्रूव करने का सिंपलेस्ट तरीका है कि आप लोग बुक्स रीड करो, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो, आप लोग मूवीज़ वगैरह देखो, इंग्लिश गाने सुनो। यही बेस्ट तरीका है और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल भी है। देखो, जब आप बुक्स वगैरह रीड करोगे या फिर आप जब मूवीज़ वगैरह देखोगे, गाने सुनोगे, तो आपको सबसे पहले एंटरटेनमेंट मिलेगा। और अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है इन फ्यूचर, तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो वैसे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आप लोग जो है वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट नए नए वर्ड्स सीखो, जो वर्ड्स का आपको मतलब पहले नहीं पता था, उन वर्ड्स को जाना आपने, आप उन वर्ड्स की एक डिक्शनरी बनाओ, राइट। तो ऐसे नए नए वर्ड्स को ढूंढते रहा करो, ठीक है। आपको एक तरह से ना, यू हैव टू क्रिएट एन एपिटाइट फॉर वर्ड्स, कि मेरे को नए वर्ड्स जानने हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बुक्स आपकी डिफरेंट जॉनर्स में आती हैं। आपको अगर रोमांस पसंद है, आप लोग देखो वहाँ पर कितनी सारी बुक्स हैं, कॉमेडी जॉनर में इतनी सारी बुक्स हैं, उनको पढ़ो, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, साथ में वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी आपका बहुत अच्छा होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आप लोग एक हैबिट बना लो कि आप जब भी फ्री हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में बैठे हो, आप फ्री हो, तो आप लोग अपनी गाइड बुक उठाओ या फिर कोई क्वेश्चन बैंक जो आपने इंग्लिश का परचेज़ किया हो या स्कूल वाले ने दिलवाया हो, उसको ओपन करो, उसमें आप लोग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो, रीड करो पैसेज को और आंसर करने का ट्राई करो उन क्वेश्चंस को। हो सकता है आपको पहले थोड़ी सी दिक्कत आए उनको सॉल्व करने में, आंसर्स गलत भी हों, बट धीरे धीरे आप जब उनको सॉल्व करोगे ना, इट विल सीम वेरी ईजी, ठीक है। उसके बाद आपने आंसर्स को चेक करना है, आंसर सबके पीछे दिए होते हैं, मेनली MCQs होते हैं, वो तो ऐसे ही चेक हो जाएंगे। और अगर कोई 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन भी पैसेजेस में, उनको भी आप लोग देखना है कि आपने कीवर्ड्स यूज़ करे हैं या नहीं, तो आप लोग उनको सेल्फ इवैल्यूएट करो। सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। आपने उनको चेक कर लिया एक बार, आपको पता लग गया कि आपको कितने आते हैं। जब आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर चुके हो, नाउ इट इज़ टाइम कि आप लोग जो है उस टाइमर सेट करके उनको सॉल्व करो। आप लोग देखो आपको कितना टाइम लग रहा है, कम टाइम आप जो है उसमें लगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल कंकर द सेक्शन, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर एग्जाम, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर उसके बाद ग्रामर का क्या रहता है, ग्रामर के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, इनमें क्या आता है, मेनली टेंसेज, डिटर्मिनर्स और सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखी हैं, राइट। आपको हर साल टीचर यही सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती है, आपको वो सब चीज़ें याद है, 9th तक आपको ये सब चीज़ें याद है। पर अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, आपको टेंसेस के रूल्स वगैरह नहीं याद, तो आप लोग टेंसेस की एक वीडियो देखो, आप लोग टेंसेस की, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, इन सब कंसेप्ट्स की कोई वीडियोस वगैरह देखो या अपने टीचर से ये चीज़ें समझ के आओ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये सारे सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी होती है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग बार बार रूल्स देखने के बजाय प्रैक्टिस करो, ठीक है। ग्रामर के रूल्स वगैरह कुछ होते नहीं है स्पेसिफिकली, बस आपको जो लगे ना कि यहाँ पर क्या चीज़ सूट कर रही है वो लिखो, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे, टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ द बेस्ट वे। जो लग रहा है भर सकते भर दो, बस फिल इन द ब्लैंक्स में, MCQs में यही चीज़ चलती है, ठीक है। सो ग्रामर की इस तरह तो क्लैरिटी होती है, बस एक बार आपको जो है क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस है, जैसे मैंने बताया, जब टाइम मिले प्रैक्टिस कर लो। वीकेंड्स वगैरह पे आपको बस 30 मिनट्स निकालने हैं, 30 to 45 मिनट्स मिनिमम लगते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए प्रैक्टिस। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट द राइटिंग सेक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि राइटिंग सेक्शन में आपको ना थोड़ा सा एग्जामिनर फ्रेंडली अप्रोच के साथ काम करना है। मतलब कि आप जो भी लेटर लिखोगे, लेटर टू द एडिटर है या कोई और लेटर है, कंप्लेंट लेटर है,
वो लेटर्स को जो है वो लेटर्स एग्जामिनर के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब कि एग्जामिनर के पास एक आंसर बुक होगी, उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, आपको उस हिसाब से लिखना है कि क्या क्या कीवर्ड्स उस आंसर बुक में हो सकते हैं। बेसिकली यू हैव टू यूज योर गेस वर्क पे, ठीक है। सो उस हिसाब से आपको लिखना है। मेनली क्या होता है, आपको क्लूज वगैरह ना क्वेश्चन पेपर में ही दिए होते हैं, ठीक है। आर्टिकल, लेटर, ये सब चीज़ें बहुत ईजी है। मैं आगे जाके जो है इन सब चीज़ों की स्ट्रैटेजी भी आप लोग के पास लेकर आऊँगी अगर आप कमेंट करोगे तो। सो दैट्स हाउ यू कैन कंकर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है ना। सबसे पहले तो इन सब चीज़ों का राइटिंग है, आर्टिकल है, क्या क्या चीज़ें आपके कोर्स में है ये चीज़ समझो, ठीक है। वंस आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपका नेक्स्ट काम रहता है कि आप अब उनको जो है करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बट प्रैक्टिस करने से पहले क्या करोगे, रीड करोगे। सबसे पहले आप 3-4 आर्टिकल्स को, 3-4 लेटर्स को रीड करो कि किस तरह आंसर्स लिखने हैं। टॉपर्स की आंसर शीट्स को एनालाइज करो कि किस तरह यूजुअली आंसर्स लिखे जाते हैं, फिर उस हिसाब से आप लोग के आंसर लिखने हैं। प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रक्चर समझना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, सब चीज़ें आपको समझनी है किस तरह लिखनी है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन कंकर द सेक्शन 3 ऑफ योर एग्ज़ाम, ठीक है। और इस तरह आप लोग सारे सेक्शन को जो है डिफरेंट तरीके से, अच्छे तरीके से जो है करके आ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो, प्लीज़ पोस्ट देम इन द कमेंट्स एंड आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू देम। थैंक यू सो मच।